हेलो एवरीवन, हाउ टॉल कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। सो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हिंदू लॉ के बारे में। हिंदू लॉ आप सभी लोगों का सब्जेक्ट है। फैमिली लॉज के अंदर हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों ही पढ़ना पड़ता है। कुछ वीडियोस हम पहले अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको बीएलएलबी नोट्स एंड ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है या आपको जो अपलोडिंग वीडियोस हैं वो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ की जो कुछ वीडियोज हैं वो आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएंगी। आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। एंड फॉर लीगल एडवाइस यू कैन आल्सो कॉन्टैक्ट अस। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं फॉर योर लीगल कंसल्टेशन। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में हम बात करेंगे आज, और सेक्शन 9 के बारे में आपको थोड़ा बताने वाला हूँ। पीडीएफ नोट्स अगर आप इन सभी लोग के चाहते हैं आप सभी लोग चाहते हैं कि अगर पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड हो तो आप बेसिकली कॉन्टैक्ट जरूर करें व्हाट्सएप। सबसे पहले सेक्शन 7 के बताते हैं हिंदू मैरिज का मैरिज सेरेमनीज। मैरिज सेरेमनीज बताता है जहाँ पे मैरिज में भी सोलनाइज इन अकॉर्डिंग विद द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ आइदर पार्टी थिएटर where such rites and ceremonies include the saptapati. This is a taking of 7 steps by the bridegroom and the bride jointly before the sacred fire. The marriage becomes binding when the 7 steps is taken. यानी सेक्शन 7 में क्या बताया हुआ है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कि सेक्शन 7 ये बताता है कि मैरिज सेरेमनीज होना बहुत जरूरी है। मैरिज सेरेमनीज में जो सबसे पहली जो चीज़ होनी बहुत जरूरी है दैट इज ये जो चीज़ है कि वेयर द सच राइट्स एंड सेरेमनीज इंक्लूड सप्तपति। सप्तपति मीन्स के जो 7 फेरे हैं वो होना अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ बहुत जरूरी है। ये सेक्शन 7 के अंदर कंसिडर करा जाता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं एक मैरिज के लिए, मैरिज सेरेमनीज के लिए वो सारी। सप्तपति मीन्स टेकिंग 7 वॉज, ये मैंने नीचे भी लिखा हुआ है। सेरेमनीज एसेंशियल्स इन हिंदू मैरिज द वे ऑफ सेरेमनीज। नेक्स्ट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द सेरेमनीज इज मस्ट। एक केस लॉ इसमें बताया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट, सुरजीत कौर वर्सेस। ये केस लॉ इसमें एक्सप्लेन करा गया है। केस लॉ आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। सेक्शन 8 में एक्चुअली रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के बारे में बताया हुआ है, आज टॉपिक नहीं करने वाले हैं। सेक्शन 9 के बारे में थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ, यानी आरसीआर भी आप इसे शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, अक्सर कहते भी हैं। तो आरसीआर यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट में बताया गया है, ठीक है। और सेक्शन 9 कहता है द हिंदू मैरिज एक्ट डील्स द सब्जेक्ट ऑफ द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। द फाउंडेशन ऑफ द राइट्स इज द फंडामेंटल रूल ऑफ मैट्रिमोनियल लॉ दैट वन स्पाउस इज एंटाइटल्ड टू सोसाइटी एंड कैन नॉट एंड द स्पाउस विड्रॉल द सोसाइटी विदाउट एनी रीजनेबल कॉज। यानी सेक्शन 9 क्या कहता है कि सेक्शन 9 कहता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट के बारे में। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का मतलब क्या होता है कि जहां पे दोनों ही स्पाउस में से कोई भी ऐसा है जो कि कॉपरेट नहीं कर रहा है और ऐसे में अगर वो अलग रहने लगता है विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, तो सेक्शन 9 आपके पास एक रेमेडी है अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ कि सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की पिटीशन डाल सकते हैं, ठीक है। और कोर्ट अगर डिग्री पास कर देता है तो सेक्शन 9 आपके फेवर में अगर आ जाता है तो आप आरसीआर की पिटीशन डाल के, चाहे वो कोई भी स्पाउस हस्बैंड वाइफ, उसे वापस आप जो भी उनके मैरिटल ड्यूटीज हैं उन्हें फॉलो करने के लिए आप